परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो और एक बार फिर परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया उसकी स्तुति और आराधना करने का, उससे वचन को सीखने के लिए और एक मौका परमेश्वर ने दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सब धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, बोर्ड लेके मुसाफिर हो रहे हैं। स्तुति हो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो और प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन के सेवकाई के लिए आज हम लोग आगे की ओर जाएंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज जो विषय हम लोग सीख रहे थे शिष्यत्व के विषय में, आगे हम लोग उसी विषय में कंटिन्यू करेंगे वचन को सीखते हुए। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो वचन हम लोग सीख रहे थे पिछले दिनों में, आइए हम लोग मत्ती 28 का 18, 19 और 20 हम लोग सभी लोग निकाल कर पढ़ेंगे। मैथ्यू 28, 18, 19 एंड 20। मत्ती 28 का 18, 19 और 20 वचन पढ़िएगा। तब यसु तिमीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने जिस प्रकार इस वचन में कहा, लिखा है कि यीशु मसीह ने जो कहा, आखिरी प्रभु यीशु मसीह का लास्ट आखिरी जो शब्द इसमें हम देख सकते हैं, जो फाइनल कमांडमेंट है, यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा जिसे हम कह सकते हैं, उस आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ, जाकर क्या बनाओ, चेले बनाओ। हमारा सेवकाई, हमारी जो सेवा है परमेश्वर ने दी है, वो सेवा विश्वासी बनाने की नहीं, मेंबरशिप बनाने की नहीं, चर्च बिल्डिंग बनाने की नहीं, या कोई संस्था बनाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा जाओ, जाकर चेले बनाओ, डिसाइपलशिप। सो शिष्य के बारे में हम लोगों ने पिछले बार विषय में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। मत्तियास होता है, शिष्य वो होता है जो अनुसरण करने वाला होता है, जो गुरु की आज्ञा मानता है, वचनों को सीखता है। इन सब विषयों के बारे में देखा था और यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में देखा था कि वो कैसे थे, एक एक चेले कैसे थे। ठीक है, सो आज हम थोड़ा जो पहले हम लोगों ने सीखा था, पहले ही जो सीखा था शरीर प्राण आत्मा के विषय में जो देखा था हम लोगों ने, वही बात को हम लोग एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। जो पहले भी, इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात को सीखा था। जो हमने देखा कि हमारा क्या है, शरीर है, ओके, और परमेश्वर क्या दिया हमें, प्राण दिया है और आत्मा। शरीर प्राण आत्मा हर मनुष्य के जीवन में है, बॉडी सोल एंड स्पिरिट। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उद्धार नहीं पाया, उसके जीवन में कौन राज्य करता है, अंधकार जो है, अंधकार की शक्ति। ओके, कौन राज करता है, शैतान राज करता है। और शैतान के साथ साथ में उसके अंदर क्या है, उसके पास एक शारीरिकता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैश, जड़म। ओके, जिसे हम कहते हैं जड़म या शारीरिकता या फ्लैश क्या है, इविल डिजायर्स या घृणित अभिलाषाएं और घृणित चरित्र, स्वभाव को बनाता है मनुष्य के अंदर में। जो स्वभाव नहीं है, जो शैतान अपने अंदर से डालता है, उसको बनाए रखने के लिए शरीर, प्राण और आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है, लेकिन शैतान की ओर से मिला क्या है,
फ्लैश मिला है, और जब तक शैतान के हाथ में है तब तक क्या है, वो शैतान का राज्य उसके अंदर चलता है। इसीलिए क्या करता है मनुष्य, धर्म जाति में चलता है, जाति का डर, धर्म का डर, मूर्ति पूजा, ओके, और नास्तिक यानी परमेश्वर को न मानना, ऐसे ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं शैतान ने उनको बनाकर अलग अलग बांट कर डिवाइड कर दिया और वहां पे बांध के रखा हुआ है। वो बंधनों में लोग क्या है, बंधे हुए। जब कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखता है और वो उसके दिल में एक जो चोट लगती है या किसी न किसी प्रकार से उसका पश्चाताप होता है और प्रभु के पास अगर अपना उद्धार करता, अपने यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसके अंदर क्या करता है, इस शैतान के राज्य को नष्ट करता है। कलाम कहता है यीशु मसीह आया ताकि वो शैतान के कामों को क्या कर सके, नाश कर सके। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन। जो कोई पाप करता है, हाँ, वो शैतान की ओर से, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरामी से पाप करता आया हुआ है। परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यानी शैतान का काम क्या है, शैतान का काम क्या है, हमारे अंदर राज्य करना। लेकिन यीशु मसीह ने उसके राज्य को क्या कर दिया, नाश करके अपना राज्य, ठीक है ना, क्या किया, स्थापित किया। सीड यानी अपना अविनाशी वचन का बीज को बोकर हमारे अंदर क्या दे दिया, भीतरी मनुष्य। ठीक है, हमारे अंदर कैसा आ गया, भीतरी मनुष्य आ गया। अभी यहां पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां है शरीर है, प्राण है, आत्मा है और फ्लैश यानी शारीरिकता है। और उसके बाद में हमने देखा कि क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास करने के द्वारा हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। हमारे पापों को, हमारे अधर्म को, हमारे श्रापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है और हमें अपनी धार्मिकता और अपना नया जन्म, हम अपने अविनाशी वचन के बीज के द्वारा हमें क्या करता है, हमें नया जन्म देता है। क्या देता है, हमें नया जन्म देता है। नया जन्म की अवस्था कैसी है, ये हमारा आत्मा है। ठीक है ना, जैसे हम देखा पहले, ये हमारी आत्मा है और इस आत्मा के अंदर क्या हो रहा है, अविनाशी वचन का बीज जो सीड है वो पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है, पवित्र आत्मा वो बीज को लेकर आता है। तो हमारे अंदर में हमारी आत्मा है और उस आत्मा से जुड़ा किसका है, पवित्र आत्मा। जब कभी भी हमारी आत्मा यानी मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से संपर्क करने से हमारा क्या होता है, नया जन्म होता है, बॉर्न अगेन। हालेलुया। परमेश्वर की कौन सी, होली स्पिरिट। ओके, ये हमारी स्पिरिट है। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से क्या होना है, मेल होना। ये कब होता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, पापों को क्षमा करता है। जब हम यीशु मसीह पास जाते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं और वो हमारे पापों को क्षमा करता है। क्षमा करने के बाद अपने लहू से वो क्या करता है, धोता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 से लेकर पढ़ेंगे 10 तक। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 से लेकर 10 तक। हाँ, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, हाँ, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हाँ, हमने कुछ पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं जी, और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और क्या है, धर्मी है। हालेलुया। विश्वास योग्य और धर्मी किसके लिए, हमारे सब अधर्मों से, जो भी हमने सिन किए, जो भी हमने पाप किए, उससे यीशु मसीह हमें वापस वहां से निकालकर हमें अधर्म से छुड़ाकर। अधर्म क्या है, अधर्म क्या था, शैतान का कब्जा, यानी संसार की धर्म, संसार का जाति, संसार में ये धर्म का हूं, मैं वो धर्म का हूं, ये समाज का हूं, इस सब बनाए हुए, इंसान के बनाए हुए, शैतान के बनाए हुए सब धर्म जाति के धोखे से हमको बाहर निकालकर अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध बनाकर परमेश्वर के साथ हमारा मेल कर दिया है। परमेश्वर मेल क्यों नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हम जिस अशुद्धता में हैं उससे द्वारा परमेश्वर का मेल हमारा, ये बीज आने से पहले क्या होगा, हमारे अंदर वो परमेश्वर,
वो पवित्रता ही को लेकर आता है, वो शुद्धता को लेकर एक नया जन्म, ठीक है ना। कुरनेलियुस को इसलिए कहता है यूहन्ना 3:3 में कि जब तक तू आत्मा और जल से, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो क्या होगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:3 में पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म, वी शुड हैव अ बॉर्न अगेन। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है बॉर्न अगेन? बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन, हालेलुया। मसीही जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्या है? मां से पैदा हो गया, मां से पैदा हो गया, इंसान बन गया, लेकिन अब तक परमेश्वर का संतान नहीं बना। परमेश्वर का संतान बनने के लिए, टू बिकम सन ऑफ गॉड, यू शुड बिकम बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन, एक बार फिर से नया जन्म। तो आगे वो पूछता है, कुरनेलियुस पूछता है, क्या पूछता है, सॉरी निकोदेमुस पूछता है। उसने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे नया जन्म ले सकता है? एक बार जन्म हो गया, दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके दूसरी बार उसकी माता के पेट में जाकर फिर जन्म लेगा? यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, बॉर्न इन स्पिरिट, बॉर्न अगेन इन वाटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट पहला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या है? आत्मा में नया जन्म। हालेलुया। शरीर से नया जन्म जरूरत नहीं है, शरीर से जन्म लेने की जरूरत नहीं, शरीर से जन्म हो गया है, ठीक है ना। शरीर मिट्टी से आया था, वो मिट्टी से मिल जाएगा, ओके। लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास से आई है, और ओके, कहां से आया है? स्पिरिट, हमारी आत्मा कहां से आई है? परमेश्वर के पास से आई है। और जाना कहां है? कहां जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जा कहां रहे हैं लोग? जा कहां रहे हैं? परमेश्वर के पास न जाते हुए लोग कहां जा रहे हैं? लोग हेल यानी नरक में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। आए परमेश्वर से लेकिन गए नरक में। तो क्या हुआ यहां पे? ये बीच में क्या हुआ? ये जीवन में बीच में क्या हुआ उनके साथ में? परमेश्वर की तरफ से आए, परमेश्वर के पास से आए, वापस परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर के पास न जाते हुए कहां जा रहे हैं? वो मनुष्य नरक की ओर जा रहे हैं। क्योंकि पहली बात, परमेश्वर को उन्होंने नहीं जाना। परमेश्वर को नहीं जाना, तो जो परमेश्वर को नहीं जाना तो परमेश्वर के लिए जी भी नहीं पाए, ठीक है ना। तो जो परमेश्वर के पास से आता है, वही, वो कौन जो है परमेश्वर के पास जाएगा? वही जो परमेश्वर के लिए जीता है। हालेलुया। आपको किसके लिए जीना है? नौकरी कमाने के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, हाँ? बंगला गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, बिजनेस सेटअप करने के लिए नहीं, या चर्च बनाने के लिए नहीं, संस्था बनाने के लिए नहीं। इवन हमारा जीवन परमेश्वर के लिए जीने के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा। अगर संसार परमेश्वर के पास से आया और अपने लिए जिया, मेरा नौकरी, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मैं और मेरा जिया, 100% कहां जाएगा? हालेलुया। किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना है? टू लिव फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जीना है। जब तक हम परमेश्वर के लिए नहीं जिएंगे, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जब परमेश्वर के लिए आप जियोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? मां के पेट से पैदा होने के बाद, यहां पैदा होने के बाद, आपके किसी न किसी एज में आकर, जब आपकी बुद्धि संपूर्ण होती है, जब आपकी बुद्धि समझ में आती है, परमेश्वर वहां पे आपको आत्मा में एक नया जन्म अनुभव देता है। कैसे देता है? आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जब मिलती है, जब आप परमेश्वर की आत्मा से आपकी आत्मा समर्पित हो जाती है, तो क्या होता है? आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जब एक होती है, तो आपका आत्मा का नया जन्म होता है। बॉर्न अगेन इन स्पिरिट। मेरा आत्मा क्या हो गया? नवीनीकरण हो गया। तो मेरा पुराना जीवन के लिए क्या हो गया? ओल्ड लाइफ के लिए मर गया। अब मैं किसके लिए जी रहा हूं? अब मैं किसके लिए जी रहा हूं? तो चाहे ये जीवन भर जी लिया, यहां पर भी जी लिया, एंड में आकर यहां पर भी अगर मन फिराया तो भी परमेश्वर ग्रहण करेगा।
वो उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए बोलते ना, कोई सुबह आया उसको 1 दिरहम दिया, दोपहर को आया उसको 1 दिनार दिया, शाम को आया 1 दिनार दिया, 1 घंटे पहले उसको आया उसको भी 1 दिनार, सबको बराबर दिया। वो बोल रहा मेरा मर्जी है मैं किसको भी दूं, तो ये उसका मर्जी है। आप ही नहीं पूछ सकते प्रभु मैं बचपन से तेरे को सेवा कर रहा था, बचपन से मैं तेरी महिमा कर रहा था, मैं आखिरी में मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। वो बोलेगा नहीं, हालेलुया, ये आखिरी में आया लेकिन 3.5 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल जिया, लेकिन तेरे से उत्तम जीवन जिया है। तू 40 साल जिया लेकिन तू वो नहीं कर पाया जो ये 1 साल, 1 महीना, 2 महीना नहीं कर सकता है, जो हृदय उसके लिए किया, जो मन दे दिया उसको, पूरा दिल दे दिया, सब कुछ दे दिया उसके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के पास से आया और परमेश्वर के पास वापस जाना है तो परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। लेकिन आप परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के लिए जीते हैं, अपने फैमिली के लिए जीते हैं, अपना घर बनाने के लिए जीते हैं, पैसा जमाया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सॉरी, आप प्रभु के पास वापस नहीं जा सकते। अब परमेश्वर के लिए जीने का मतलब क्या है? अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके उसकी इच्छा के अनुसार जीना है, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बॉर्न अगेन, नया जन्म पाना का मतलब क्या है? वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जी रहा है, वहां से परमेश्वर के लिए जी रहा है। तो कौन सा एज में आएगा ये बॉर्न अगेन? कौन सा एज में होगा? 12 साल में होगा, 15 साल में होगा, कौन सी उम्र में होगा? कौन सी उम्र में ये नया जन्म पा सकता है? कोई एज डिसाइड नहीं कर सकता। जब उसका प्रेम परमेश्वर से होगा तभी उसका नया जन्म होगा। हालेलुया, लव विद गॉड, हालेलुया, अगापे लव विद गॉड, परमेश्वर के साथ कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। जब हव्वा की आत्मा शैतान की आत्मा से संपर्क किया तो क्या पैदा हुआ? शारीरिकता पैदा हुआ। हालेलुया। वैसे ही हमारी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा संपर्क करेगी तो क्या मिलेगी? भीतरी मनुष्य मिलेगा। हालेलुया। इन दोनों के बीच में क्या है? लड़ाई है ना, आपस में। ये चाहता है कि इसको नष्ट कर दे। ये तेरे आपस में, दोनों वंश के आपस में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। तो चेला का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब क्या है? पहली बात, वो परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म पाया हुआ होना है। दूसरी बात, उसका निरंतर क्या होना है? उन्नति होना है। उसका बाहरी मनुष्य घटता जाए और भीतरी मनुष्य बढ़ता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहरी मनुष्य घटता जाए और भीतरी मनुष्य बढ़ता जाए। तीसरी बात, भीतरी मनुष्य कभी मरना नहीं है। अगर ये मर गया तो काम खलास। हो सकता है ये चला जाए हमारे अंदर से, अगर हमने इसको क्या दिया, इसी को खिलाते रहे और यही जीवंत होता गया, तो ये एक दिन क्या करेगा? उसको बाहरी मनुष्य या शारीरिकता उसे कुचल देगा। इसीलिए ये हमारा ये पेड़ है, ठीक है ना, ये वृक्ष है और इसके अंदर जड़ है। पहला क्या आया? पहला बीज आया, अविनाशी वचन का बीज आया। बीज बढ़ते 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 कहां गया? बीज बढ़ते बढ़ते कहां गया? बीज बढ़ते हुए ऊपर की ओर गया और उसको क्या आया? पेड़ आया। और बीज जब ऊपर की ओर बढ़ता है, बीज सही टाइम पे नीचे भी बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर बढ़ने के बाद वो क्या बन गया? एक पेड़ बन गया। उसका जड़ किधर है? अगर संसार में जड़ है, जड़ अगर संसार में बना हुआ है तो उसका बीज कैसा होगा? कड़वा बीज होगा। अगर जड़ संसार में है तो उसका स्वभाव का जो फल होगा क्या होगा? उसका फल कौन से होंगे? संसार की जड़ का फल क्या होता है? पाप, ईर्ष्या, क्रोध, मोहमाया, लीला क्रीड़ा। पढ़िए, कहां लिखा है? गलातियों की 5वां अध्याय पढ़ो। 22 में लिखा है, 18 में लिखा है। 5 का 19। हाँ पढ़िए, 18-19। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम क्या है? शरीर के काम। शरीर कहां से आ रहा है? शरीर यानी जड़ किधर है? जड़ संसार में है, तो शरीर के काम प्रकट है।
अर्थात बेविचार, व्यभिचार, फॉर्निकेशन, क्या गंदे है? काम, व्यभिचार, फॉर्निकेशन, व्यभिचार और गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना, बैर, बैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फूट, विधर्म, विधर्म, डा, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, लकड़ा, लीला कीड़ा, हाँ। और ये इनके ये सब जैसे- क्या है? ये क्या है? ये सब फल है। क्या है? ईर्ष्या, डा, फल है। तो कलाम कहता है विष्णु से, तुम वृक्ष को उसके फलों से पहचान सकते हो, उनसे जान सकते हो। हालेलुया। फल क्या है? फल अगर ईर्ष्या है, फल अगर मूर्ति पूजा है, फल अगर डा है, फल अगर क्रोध है, फल अगर विचार है, तो समझ जाना जड़ कहां पे है? संसार में है। रूट किधर है? वर्ल्डली रूट है। संसार क्या देगा आपको? संसार आपको क्रोध देगा। मोबाइल देखते देखते क्या आता है? चिड़ना आता है, क्रोध आता है, अहंकार आता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, मोबाइल देखते संसार के, अगर आप संसार में जुड़े रहेंगे तो आपको संसार के ही फल, क्रोध, अहंकार, नफरत यानी इतना ज्यादा है कि वो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रूट किधर है? लेकिन अगर हमारा जड़ थोड़ा आत्मिक नीचे गया है, लेकिन 50% संसार है और 50% शारीरिक आत्मिक है, 50% आत्मिक है, 50-50 आ गया। यहां पे क्या आ गया? 50-50। तो फल भी कैसे आएंगे? हाइब्रिड आएंगे, 50-50 आएंगे। आधे फल मीठे हैं, आधे फल कभी अच्छा कभी बुरा। संडे को अच्छा, बाकी 6 दिन कड़वा। संडे को बहुत अच्छा, फिर बाद में क्या हो? कड़वा हो जाएगा। यानी डामाडोल मसीह है, जिगजैग मसीह बोलते हैं ना। संडे को स्पिरिचुअल, मंडे को वर्ल्डली, रविवार को आत्मिक, सोमवार को हालेलुया। वचन की बातें समझ में नहीं आती तो सब बातें तो 50-50। लेकिन जिसका जड़ पूरी रीति से, जिस वृक्ष का जड़ पूरी तरह से इस बीज से सीधा यीशु के साथ जुड़ा हुआ है, 100%, कैसा? 100% जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर क्या, कौन सा फल आएगा? पढ़ो, फल कौन सा आ रहा है? पूरा फल कौन सा है? 22 पढ़िए। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल देखिए कैसे? हाँ, प्रेम, प्रेम। क्या है? प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, क्या है? शांति, धीरज, धीरज, कृपा, हाँ, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, हाँ, क्या है? विश्वास, हाँ, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। क्या है? कैसे फल है? प्रेम, हाँ, प्रेम है। इधर क्या है? प्रेम है। और वो वाला कौन सा है? व्यभिचार है। पहले क्या आया? व्यभिचार। ये इधर क्या आ रहा है? प्रेम, आनंद। उधर क्या आ रहा है? क्रोध है, गंदे काम। क्रोध। अगर आपको क्रोध है, व्यभिचार है, फॉर्निकेशन है, पॉर्न मूवीज देखने का मन करता है, गंदा लेडीज को देखेगा तो गंदा इच्छा आता है, गंदा मन आता है, तो किधर रूट किधर है? संसार में रूट जाओ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के साथ जुड़ोगे तो आपको ये गंदे फल कभी भी नहीं आएंगे। क्या आएंगे? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और पेशेंस। क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ो। हालेलुया। लव, But the fruit of the spirit is हाँ, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको मिल गया, होली स्पिरिट आपको मिल गया, पर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ गया तो बीज आ गया, बीज बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 क्या कर रहा है? बीज आपको फल दे रहा है। फल किसके लिए? फल किसके लिए? फल किसके लिए? फ्रूट इज फॉर, हमारे फल किसके लिए? दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। फॉर अदर्स, हमारे द्वारा दूसरे क्या खाना है? हाँ, पढ़ो। But the fruit of the spirit is हाँ, love, Love. joy, लव, joy, love, which love? Not carnal love, not a carnal love. Praise the Lord. Carnal love नहीं है। कौन सा लव है? अगापे लव है, अगापे लव है, अगापे लव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगापे लव है। हालेलुया। जानवर का लव नहीं है। जानवर का लव कैसा होता है? अपना काम खत्म, लव खत्म। भाई भाई का प्यार कैसे? संसार का देगा तो प्यार मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। संसार का लव कैसा है?
You love me, I will love you. If you don't love me, I will not. तुम मुझे प्यार करेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगा, रिचार्ज करोगे तो मैं प्यार करूंगा। हालेलुया। सो हाँ, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है? निस्वार्थ। क्या कहते हैं उसे? निस्वार्थ। सेल्फिश है? सेल्फिश लव है या सेल्फलेस लव है? सेल्फलेस यानी स्वयं नहीं है, खुद का उसमें कुछ भी नहीं है, प्रेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका जड़ किस जड़ है? यीशु मसीह में हमें जड़ पकड़ना है। क्या है? लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, पढ़िए उसे। Long suffering, हाँ, gentleness, जेंटलनेस। व्हाट इज दैट? जेंटलनेस। एक एक फ्रूट का बहुत डीप मीनिंग है। हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे कि चेलों को ये फ्रूट्स, ये जो फल, जो आने वाले फल कैसे, हमको क्या क्या फल बताते हैं, फल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना? जेंटलनेस। व्हाट इज दैट? जेंटलनेस, goodness, गुडनेस, हाँ, faith, फेथ, meekness, मीकनेस। मीकनेस मीन्स, मीक मतलब क्या होता है? हम्बल। ओके, हम्बल। और temperance, टेम्परेंस मीन्स पेशेंस। हालेलुया। ये 9 फल हमारे अंदर में, एक विश्वासी के अंदर में ये फल होना चाहिए, ना कि पहले जो फल हमने देखे। पहले क्या पढ़े? फल पढ़िए, पहले वाले फल इंग्लिश में पढ़िए 19 में। 90. हाँ, Now the works of the flesh are वर्क ऑफ द flesh. फ्लैश। हमें देखा ना कहाँ है फ्लैश? ये ना, यह फ्लैश दिख रहा है, फ्लैश। वर्क ऑफ द फ्लैश। वर्क, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हमने देखा क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्र, संयम और नम्रता। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? वर्क ऑफ द फ्लैश। इसका फ्रूट्स कैसे है? पढ़िए। Which are these? Which are these? Adultery, Adulterous, हाँ? fornication, Fornication, uncleanliness, uncleanliness, lavishness, lavishiousness, idolatry, idolatry, witchcraft, witchcraft, hatred, हाँ, नफरत, variance, emulations, emulations, wrath, strifes, seditions, heresies, envying, जलन, murder, drunkenness, reveling, and such like of which I tell you Praise- before. हाँ, बस ठीक है ना? सो इफ अगर तुम फ्लैश यानी शारीरिकता से जुड़े हुए हो, आपका जड़ अगर संसारिक है, तो ये सब गंदे फल हमको, तो हम क्या समझ सकते हैं? जो जिसके अंदर में 50-50 विश्वासी भी है, 100% समझ जाएंगे, लेकिन 50-50 पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत आत्मिक हो जाते हैं एक टाइम पे और तुरंत पीछे हट जाते हैं, फिर वो संसारी हो जाते हैं। तो उनके फलों से, परिस्थितियों में जिस प्रकार रेस्पॉन्स करते हैं, समझ में आता है कि उनके फल किधर है। हालेलुया। सिचुएशन में समझ में आएगा वो कैसे टर्न करते हैं। सो हम लोग क्या होना नहीं है? हम लोग इस प्रकार से तैयार नहीं होना है। हमारा इनर मैन, समझ में आया? हमारे भीतरी मनुष्य, आत्मा में नया जन्म, बॉर्न अगेन। जब तक तुम नया जन्म नहीं प्राप्त करोगे, तब तक हमें ये फल धीरज, डांट दिया तो क्या होना है? संयम होना है, सहने के लिए आना है। सब मेरे अंदर फल है। चाहे कोई भी मुझे कितना भी कोशिश करे, मेरे संयम को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये संयम का फल किसके आसपास से आया है? प्रभु के पास से आया है। प्रभु यीशु मसीह का संयम आपको मिला है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको मिला है, प्रभु यीशु मसीह का आनंद आपको मिला है, प्रभु यीशु मसीह की शांति मिली है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आपको मिला हुआ है। हालेलुया। ये किसी और का नहीं है, संसार का नहीं है। हाँ, कई लोग पैदा होते हैं बहुत धीरज के साथ, ये सब फल से, संसारिक फल से पैदा होते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन वो परिस्थिति आने पर भी उनका भी हालत बुरा हो जाता है, सिचुएशन आने पर भी उनका हालत, क्योंकि ये फल किसके तरफ से आए हैं? संसार तरफ से आए हैं। लेकिन आपका और मेरा फल किसकी तरफ से आया है? यीशु मसीह की तरफ से, आत्मा के फल है। तो एक चेला, एक शागिर्द जो प्रभु के साथ चल रहा है, यीशु मसीह, उसके अंदर एक इस प्रकार के फल कहां से पैदा होते हैं? कहां से? पवित्र आत्मा जब हमारे साथ, आत्मा के साथ संगति करता है, आत्मा और पवित्र आत्मा भाई क्या होती है? संगति होती है, यानी फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, आत्मिक हृदय में बढ़ते धीरे से एक फल आएगा। कौन सा आएगा? प्रेम। हालेलुया। धीरे से एक फल आएगा, प्रेम। हालेलुया। फिर क्या है? वही साथ में हालेलुया आनंद का एक फल आएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर शांति, कृपा, भलाई, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरे फल एकदम एक दिन में नहीं आ जाते, ठीक है ना। प्रभु फल देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको तैयार भी करता है ताकि वो फल के साथ दूसरे भी आनंद से उसको खा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आता है इन फलों को लेकर आता है, लेकिन फल प्रकट होने के लिए समय लगता है। फल प्रकट होने के लिए, प्रकट कब होगा? जब आपका आत्मा उसको रगड़ के पवित्र आत्मा उसको धोकर शुद्ध करके पवित्र करके अपनी अधीनता में लेकर आएगा। फिर एक एक फल बाहर, फिर वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो पहले जैसा नहीं है, पहले बहुत गुस्सा करता था, पहले बहुत गाली देता था, पहले बहुत झगड़ा करता था, बहुत क्रोध करता था, अभी क्या हो गया है? पूरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। फिर आपके इस जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है। सो विषय हमारा क्या है? विषय है हमारा चेला। चेला का मतलब क्या है? जिस समझ में आ रहा है? चेला यानी जिसके अंदर भीतरी मनुष्य उत्पन्न हुआ है, जिसके अंदर ये इनर मैन या बातिनी इंसान पैदा नहीं हुआ, वो चेला डिसाइपल नहीं है। यीशु मसीह में नया जन्म नहीं पाया है, बॉर्न अगेन नहीं हुआ है। हालेलुया। सो आपको और मुझे बात बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये अगर अवस्था किसी विश्वासी में नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं हुआ, इनर मैन नहीं पैदा हुआ, तो उसको बपतिस्मा देना कोई फायदा नहीं। आज 99% यही काम चल रहा है। कोई चेक करने वाला नहीं है कि वो नया जन्म पाया है या नहीं। नो वे, डुबा के निकाल दो, डुबा के निकाल दो। कोई आके बोलेगा मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, आई लव जीसस, हम जब तक उसके अंदर में नया जन्म का छाप नहीं देखते। हालेलुया। नया जन्म का छाप क्या है? बयान में मिला पवित्र आत्मा। कल पूछा भाई ने कि मेरा पाप माफ हो गया है, उसकी क्या सबूत है? मेरे गुनाह माफ हो गए, प्रभु ने मेरे को माफ कर दिया, इसका क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है? मेरे गुनाह माफ हो गए, तो मेरे को माफ कर दिया, तो क्या हो गया? कैसे मालूम चला मेरे गुनाह माफ हो गए? पवित्र आत्मा उसी द्वारा फल। फल तो बहुत बात की बात है ना, आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ते, लेकिन अभी मेरे गुनाह माफ हो गए, मेरा पुराना जीवन का पाप माफ हो गया, फॉरगिवनेस। कैसे मालूम चलेगा? सिंपल थोड़ा सोचो ना, लॉजिक में एकदम प्रैक्टिकल, या सॉरी थियोलॉजी में मत आओ, बाइबल में नहीं हो, सोचो। चेंजेस आएगा उसके लाइफ में। क्या चेंजेस आएगा? फॉर एग्जाम्पल आप समझो, आपके पिताजी की जेब से आपने 1000 रुपये चुरा लिया, उनको मालूम चल गया तुमने अपने पिताजी की जेब से 1000 रुपये चुराया है, खर्च कर दिया, मालूम चल गया चुराया है, पकड़ लिया, चोरी किया। हाँ चोरी की। क्यों किया? मेरे को थोड़ा मसाला डोसा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं चोरी किया। तो बेटे ने क्या कर रहा है? क्या करना चाहिए? ये बोलना काफी नहीं है मैंने चोरी किया, हाँ चोरी किया, ये तो एक्सेप्ट कर लिया, चोरी किया करके एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या बोलना चाहिए? दोबारा नहीं करूंगा। पहले माफी मांगना है, पहले एक्सेप्ट करना है कि हम पापी हैं, दूसरा स्टेप माफी मांगना है। मैं कितने समय से चोरी करते आ रहा हूं वो भी बताना है। ये तो पहली बार पकड़ा गया, लेकिन इसके पहले से मैं कब से चोरी कर रहा हूं वो पूरा मुझे कन्फेस करना है। उस बात को कन्फेस करना है, अपने मुंह से क्या करना है? अपने मुंह से निकार करना है। देख शैतान कितना चालाक है। हाँ ओके सॉरी बोल के निकल जाओ, ना सॉरी बोल के। अभी मेरा शर्ट समझो इतना फट गया है, इतना पूरा जल गया, फट गया, इतना शर्ट फट गया मेरा, ठीक है। यहाँ कपड़ा इसमें लेता हूँ, इसमें ये कपड़ा इतना फट गया है, ऐसा पूरा इतना बड़ा फट गया, गड्ढा हो गया। इसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो इधर ही बताना पड़ेगा है। अगर इतना बड़ा, ये मेरा रुमाल है, कर्चिफ है, इसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया, आग से जल के गड्ढा हो गया, मुझे उसको सुधारना है, क्या करना पड़ेगा?
गड्ढे से बड़ा टावल उसमें दूसरा कपड़ा लगाकर उसको टांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तक मैं क्या कर रहा हूं, इतना छोटा कपड़ा उस पर लगाऊंगा, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? छोटा बड़ा है, वो क्या है, वो छेद जो हुआ है वो बड़ा है, और जो कपड़ा लगा रहा हूं वो क्या है? छोटा है। छोटा है। जो तुमने पाप किया है वो बड़ा है, और जो तुम माफी मांग रहे हो वो छोटी है। आई एम सॉरी, इट्स ओके, आई एम सॉरी। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? जब तक इसके साइज का बड़ा कपड़ा लेकर इधर लगाकर उसको पूरा सीलेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? वो गड्ढा बुझने वाला। गलती किया तो उसका डबल साइज में माफी मांगना है। गलती किया तो उसका डबल साइज में, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ओके, अपने आप क्या हो जाएगा? ये लग जाएगा, अपने आप लग जाता है। जीवन भर वो दाग हमारे कपड़े फटे हुए वैसे ही रहेगा। अनरिकनसाइल्ड, उसको बोलते हैं अनरिकनसाइल्ड, अनफॉरगिवन सिन, अनफॉरगिवन, अनरिकनसाइल्ड। तो पहले क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि मैंने गलती किया, मैंने कपड़ा फाड़ दिया है। फिर क्या करना है? माफी एक्सेप्ट करने के बाद उसे क्षमा मांगना है। क्षमा कैसे मांगना है? जितना मैंने गड्ढा फाड़ा है उसके दुगना माफी मुझे, जब तक मुझे माफी ना मिल जाए, जब तक मेरे उसे गलती, उसका वापस मेरा रिश्ता उसके साथ में वापस ऐसा सील दिया जाए कि वो दिखाई ना दे वो गड्ढा। हालेलुया, ऐसा सील दिया जाए वो दोबारा वो दिखने ना पाए। हम लोग कहावत कहते, रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। धागा तोड़ेगा तो, धागा तोड़ो मत, तोड़ेगा तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गांठ बांधना पड़ेगा। जब भी तुम उसको चेक करेगा गांठ दिखाई देगा। संसार की बोली है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो जोड़ेगा वो दोबारा गांठ नहीं रखेगा। हालेलुया। मैं तुमको गांठ रखकर जोड़ने के लिए नहीं हूं, तुम्हारे सारे गांठों को अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तुम्हारे सारे अधर्म को मैं दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। तुम्हारा बाप याद करेगा, तुम्हारी माँ याद करेगी, तुम्हारे भाई याद करेगा, लेकिन मैं तुमको कभी भी, मनुष्य याद करेगा लेकिन मैं तुम्हारे गुनाहों को भी याद नहीं करूंगा। लेकिन जा और दोबारा पाप ना करना, जा और दोबारा पाप ना करना। तो पहले क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? पहला बोलो बोलो बोलो, स्वीकार। लोग स्वीकार ही नहीं करते। आप जाके बोलिए स्वीकार करो, हम पापी नहीं है। कौन बोलता है हम पापी है? हमने क्या गलती किया? हमने पाप नहीं किया है। वी आर नॉट फॉरगेट पावर ऑफ सिन। पाप का कितना बड़ा भयानक सामर्थ है। पाप का सामर्थ कितना है? एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अभी मैं अभिषेक को बोलूंगा यूर सिनर, बोलेगा कौन बोलते हैं? मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला मैं पापी हूं करके। लेकिन पाप का दाग उसके शरीर पे नहीं है, उसकी आत्मा में वो दिखाई नहीं दे रहा उसको। जब वो देखेगा कि मेरे इस पाप के वजह से मैं परमेश्वर से इतना दूर था, तब उसको समझ में आएगा, अपना पाप दिखाई देगा, तब वो अपने को एक्सेप्ट करेगा, हाँ प्रभु मैं पापी हूं। तो ये चीज सिर्फ आत्मा ही उसको दिखा सकती है, जब परमेश्वर की आत्मा के पास वो आएगा। हालेलुया हालेलुया। आज एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ग्रहण ही लोग क्या नहीं करते, मैं पाप। दूसरी बार ग्रहण कर लिया तो क्या कर रहे हैं? ओके सॉरी, आप बोला ना कि ठीक है सॉरी, तो क्या कर दिया? छोटी माफी। गड्ढा बड़ा किया और पैच कैसा लगाया उसको? सॉरी का पैच लगा दिया। सॉरी का पैच लगाने से नहीं होगा। अगर सही मालूम चला कि मैं भयानक पापी हूं तो उसके लिए भयानक पश्चाताप भी हो, माफी मांगे पश्चाताप करेगा। फिर क्या होना है? जब मालूम चल गया, पश्चाताप किया, तो क्या करना है? यू टर्न मारना है। डू नॉट रिपीट। दोबारा वापस उसको, थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट एक्सेप्टेंस, दूसरा रिपेंटेंस, एंड थर्ड इज टेक यू टर्न। यू टर्न मीन्स जिस रास्ते में तुम जा रहे हो उसको छोड़कर सही रास्ते में तुमको वापस आना है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लिया, रिपेंट कर लिया, लेकिन फिर भी वही काम कर रहे तो क्या हो जाएगा?
हालेलुया, वो कोई फायदा, दोनों स्टेप 1 और 2 का कोई फायदा नहीं रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रिपेंट, वापस मुड़कर आया तो क्या होगा? रिकंसिलिएशन होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? रिकग्नाइज, दूसरा रिपेंट, तीसरा रिटर्न, चौथा रिकंसाइल। रिकग्नाइज दैट यू आर अ सिनर, यानी पहचानो कि तुम खुद क्या हो? पापी हो। रिपेंट करो यानी पश्चाताप करो। रिटर्न आ जाओ यानी उसको त्याग दो, छोड़ दो। फिर क्या होगा? रिकंसिलिएशन। क्या होगा? उड़ाऊ पुत्र का हम जानते हैं, पढ़ना नहीं चाहता मैं, समय अपने पास नहीं है, लेकिन उड़ाऊ पुत्र में क्या हुआ? वो पहला लिखा गया इसलिए जब सूअर के साथ बैठ के खाना खाने लगा तब उसको अकल ठिकाने क्या कब कब सूअर के साथ जब तक जेब में पैसा था तब तक वो एंजॉय कर रहा था, जब खत्म हो गया, अकाल आ गया, भूखमरी आ गई, सूअर के पास खाना खाना शुरू किया, तब उसको मालूम चला कि मेरे पिता का घर कितना अच्छा है इससे। तो क्या किया? रियलाइज किया। क्या किया? रिकग्नाइज और रियलाइज किया कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और बोलूंगा मैंने स्वर्ग के प्रति और तेरे खिलाफ, दोनों के खिलाफ मैंने क्या किया है? पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर, तू अपने दास बनाकर मेरे अपने घर में रख ले। यानी क्या किया? मैं रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूं, मैं तू मुझे क्या बना? अपना दास बना। तेरा बेटा हूं लेकिन मुझे क्या बना? दास बना। यानी जितना फाड़ दिया था उसका दुगना। बेटे के पद को छोड़कर वो क्या बोल रहा है? मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं तेरे घर पे आने के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी तू मुझे क्या कर? मुझे क्षमा कर। तो क्या हुआ? वापिस आ गया, यानी रिटर्न आ गया। वो अपने घर में वापिस आया, रिटर्न आया। तब पिता के साथ क्या हो गया? उसका क्या बोला? इसको कपड़े उतारो, इसको नए कपड़े पहनाओ, जूतियां उसकी बदलो और उसको अंगूठी पहनाओ, उसको स्नान करो, नहलाओ उसको। तो बैप्टिज्म कब होएगा? जब रिकंसाइल होगा, तभी उसके बाद में 32वां। अब यहां पे लोग क्या कर रहे हैं? 32वां इसके पहले ही कर दे रहे हैं, इसके पहले बैप्टिज्म, फिर बाद में रिटर्न, फिर रिकंसाइल। कभी नहीं होता है, सिर्फ कितने किताबों में होता है, बुक में होता है। एम सैमुअल की बुक में लिखा है, वो पढ़ लिया, हाँ अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बुक है, रख लिया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कोई, इसीलिए लाइफ क्रिश्चियंस लोग भी देखो, मसीही लोग भी देखो, गाली दे रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है ना? ओके, जीवन देखिए, चाहे गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, सब किताबों में क्या लिखा हुआ है? अच्छी और बुरी बातें दोनों है। क्या करना है, क्या नहीं करना, दोनों बातें भी लिखा हुआ है कि नहीं? क्या करना है, क्या नहीं करना, सब में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों का जीवन नहीं बदलता। बोलने का मतलब ये है, बाइबल में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, व्यभिचार मत करो, ये मत करो। वो पढ़ने के बाद क्या इंसान का जीवन बदल रहा है? पुराने नियम में लिखा हुआ है ना, पुराने नियम में लिखने के बाद में भी वो लोगों ने वही काम किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग क्लियरली बात करें, बाइबल पढ़ने के बाद में भी किसी का जीवन बदल नहीं रहा है, वो वैसे के वैसे ही है, यानी वही काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है? कुरान में क्या कहता है? बुरा मत करो, ये करो और ये नहीं करो, ये करो, डू इट, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डू इट, ये करो, वो मत करो। तो टीचिंग से या शिक्षा से किसी का जीवन नहीं बदलता। बाइबल में टीचिंग से, बाकी किताबों में भी टीचिंग से, सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जीवन किसी का बदल नहीं रहा। पाप की शक्ति देखिए, ठीक है ना? सामर्थ कितना है पाप का, टीचिंग से नहीं होता। दूसरी बात, दंड देने से भी, पनिशमेंट देने से भी। अभी शराब पी रहा है, छड़ी से मारूंगा, मार मार के रखूंगा, तो बाद में ठीक हो जाएगा, फिर से क्या करेगा?
अभी आप जेल में देखिए, जेल में लोग 30 साल 40 साल उम्र कैद काट के बाहर आते हैं, फिर से मर्डर करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, है ना। यानी पनिशमेंट और दंड भी हमको बदल नहीं सकता। टीचिंग्स हमको बदल नहीं सकती, धर्म की शिक्षाएं हमको बदल नहीं सकती, कानून का दंड भी हमको बदल नहीं सकता, किसी का डर हमको बदल नहीं सकता। बिकॉज लोग चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? कैसे जीवन बदलेगा? जीवन कब बदलता है? जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ वही आपको सिखा सकता है। मैं कितना भी अगर अभिषेक को बोलूं, मैं कितना भी अगर सुमन को बोलूं, वो नहीं सुनेगा मेरा, जब तक उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलती। और उसका एक ही जरिया है, उसको क्या करना है? उस परमेश्वर को खोजने के लिए अपना मन लगाना है। जब तक उसका मन संसार में रहेगा, जब तक उसका मन भटकता रहेगा, वो क्या रहेगा? अनरिकंसाइल्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो एक डिसाइपल यानी चेले का जीवन कैसा होना चाहिए? नया जन्म पाया हुआ। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या होना है? मेल होना है, रिकंसाइल होना है, आत्मा एक होना है। तभी वो आत्मा हमें क्या करेगा? भीतरी मनुष्य को मरने नहीं देगा। अगर भीतरी मनुष्य मर गया तो क्या हो गया? या भीतरी मनुष्य अंदर चला गया, मरता तो नहीं है, वो आत्मा से नया जन्म पाता है, आत्मा वचन है, मरता तो नहीं, वो चला गया, तो वो क्या होगा? हमारा वापस क्या हो गया? संसार में जड़ आ गया। फिर क्या हो गया? तो लोग बोलते हैं ना, नए नए में आया था, बहुत अच्छे फल आए थे उसको, फिर क्या हो गया? फिर जड़ जो जहां पे था, ये जड़ क्या हो गया? 50-50 हो गया, फिर 100% हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप प्रार्थना नहीं करो, आराधना नहीं करो, 6 महीने के बाद इंडिया से जाके आओ, नेपाल जाके आओ, वापिस कैसे हो जाते? जाते समय विश्वासी बन जाते हैं, आते समय क्यों? क्योंकि वहां ना प्रार्थना है, ना आराधना है, ना प्रभु का वचन है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। सब कुछ छोड़कर आया, इसलिए क्या बनकर आते हैं? संसारिक बनकर आते हैं। हालेलुया। सो हम इसी विषय को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि वचन से हम क्या। मैं इस बेसिक्स को इसलिए बताया क्योंकि भाई हमारे बीच में कुछ भी लोग नए लोग हैं, लेकिन हमको भी सीखना है। ये नहीं बोलना बार बार नए लोग हैं, नए लोग, हमको भी कुछ धीरे धीरे बार बार इन वचनों को सीखना है, समझना है कि भाई मैं किधर खड़ा हूँ, 50-50 में हूँ या 100% में हूँ। इतना वचन सीखने के बाद मैं अगर 50-50 में मेरा लाइफ है, तो मुझे क्या है? अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलती की है। रिकंसिलिएशन तो नहीं मेरा नहीं हुआ है, तो मुझे वापस उस अवस्था में मुझे आना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में हम लोग जो है प्रभु की आत्मा की अगुवाई से आने दिनों में हम इसी उपदेश को यानी शिक्षा को हम लोग आगे सीखेंगे। प्रभु की इच्छा कैसी है, क्या है, हमको नहीं बताऊँ, प्रभु प्रकट करेगा और किन बातों को प्रकट करना चाहता है प्रभु, उस प्रकटीकरण के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है। सो आज ये विषय क्या है, पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 33 का 6 पढ़िएगा। डिटोनॉमी 33:6। रूबेन न मरे, हाँ, वरन जीवित रहे, ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। उसके यहाँ के मनुष्य, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। रूबेन न मरे, वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। ना मरे और वो जीवित रहे। ठीक है ना। हमारा भीतरी मनुष्य ना मरे वरन क्या रहे? जीवित रहे। तो हम लोग जब 12 गोत्रों का विषय अध्ययन करेंगे, 12 ट्राइब्स को पढ़ेंगे, तो पहला ट्राइब क्या है? रूबेन। ठीक है ना। रूबेन के बारे में लोग आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा होगी तो हम इस विषय को सीखेंगे। तो डिसाइपल यानी शिष्य का सबसे अहमियत बात हमारे जीवन में क्या है? अगर हमारा भीतरी मनुष्य मर गया या हम आत्मिक जीवन हमने हमारे भीतरी स्पिरिचुअल इनर मैन भीतरी मनुष्य के लिए हमने रखवाली नहीं किया, उसको सही पालन पोषण नहीं किया। जैसे अभी हम देखें ना, भाई ने बोला कि मैं दूर हो गया, मुझे जीवन मेरा नाश हो गया, मैं दुख में चला गया, मैं परेशान हो गया। क्यों? अभी उधर आया नहीं, फिर भी हमने सिर्फ बातचीत करके उसको क्या मिल गया? खुशी मिल गई। बातचीत करके उसके अंदर क्या बोल रहा है? मुझे
नया शक्ति मिल गया, नया आनंद मिल गया, मुझे नई खुशी मिल गई, मैं आया नहीं, मैं आऊंगा बोल रहा है मिलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो क्या हो, हाँ क्या हो गया? तो हम लोग ये देखना है कि दूर होकर के वो प्यासा हो गया, दूर होकर वो बंजर हो गया। क्या लाइफ हो गया? आपको अभी नहीं मालूम चलेगा, जब आप ये मीटिंग से चले जाओगे 6 महीने के बाद में, 8 महीने बाद मालूम चलेगा आपको कि मैंने क्या खोया है। अगर आपने यहाँ से गए और लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, वचन में बने रहे, आत्मा में बने रहे, वचन सीखते रहे, आप नहीं मरोगे। क्या कर रहे हो? क्योंकि आप अपने, जैसे पेट्रोल भरते हैं गाड़ी में, पेट्रोल खत्म होने से पहले अगर हम रिफिल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग उस दिन जैसे गाड़ी में रुक गए थे रोड में, हम लोग वैसे रुक जाएंगे, गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी, गाड़ी कहीं पर भी रुक जाएगी, कहीं पर भी रुक सकती, डेंजर है, ठीक है ना। सो क्या ना हो, रूबेन ना मरे परंतु जीवित रहे, ठीक है ना। जो बॉर्न अगेन इनर मैन है, जो भीतरी मनुष्य पैदा हुआ है, वो कभी भी नहीं मरना चाहिए। बात ध्यान रखें, हमारा भीतरी मनुष्य कभी भी ना मरे। पढ़िएगा भजन संहिता 118 का 17, 118 का 17, Psalm 118 verse 17। मैं न मरूंगा, हाँ, वरन जीवित रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूं, मैं ना मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पढ़िए नेपाली में। कितना है क्वेश्चन? मैं, ठीक है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। जल्दी पढ़ो ना, टाइम मत लो। आशीर्वाद 118 17। ओके, ठीक है। म मर्दिन हाँ। तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारा जो भीतरी मनुष्य है कभी नहीं मरना है, ये निरंतर जीवित रहना है। और क्या होना है? धीरे धीरे यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बढ़ते जाना है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वचन मैं पढ़ूंगा नहीं, कल यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 पढ़ते हैं। जब वो आएगा हम उसके समान होंगे, जैसा वो है वैसा हम इसको देखेंगे। और जो आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो हमें दिन प्रतिदिन क्या होना है? यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में बढ़ते जाना है। 119 भजन संहिता 119 का 17 भी पढ़ेगा। 119 का 119 17। अपने दास का उपकार कर, हाँ, कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं, और तेरे वचन पर चलता रहूं, और तेरे वचन पर चलता रहूं। हाँ पढ़िए नेपाली में। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस् हाँ। र म जीवित रहनेछु हाँ। र तपाईँको वचन पालना गर्नेछु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रूबेन कहता है, महायाजक कहता है रूबेन ना मरने पाए, रूबेन क्या रहे? जीवित रहे। तो कलाम में हमें देख रहे हैं क्या कह रहा है कि मैं ना मरूं लेकिन मैं जीवित रहूं। अपने दास को क्या रख? अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर चलते रहोगे, वचन खाते रहोगे, वचन आत्मसात करते रहोगे, वचन और वचन पर चलते रहोगे, आप नहीं मरोगे, आप जीवित रहोगे। मरने का मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु। उसका जीवन देख के मालूम चलेगा ये मरा हुआ है, जीवन देख के मालूम चलेगा कि वो मरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको और मुझे किसी भी रीति से कहीं पर भी आप जाओ, यहाँ पे रहो नहीं रहो, हम रहे नहीं रहे, किधर भी रहो, आप उस आत्मिक मन्ना को अगर आप नहीं खाते हो, उस मन्ना को नहीं खाते हो, तो क्या होगा? आपकी मृत्यु निश्चित है। तो परमेश्वर ने क्या किया कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए 2 रास्ते दिखाए, 2 रास्ते, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय 13-14। एक मार्ग है मृत्यु का और दूसरा मार्ग है जीवन का। एक मार्ग है चौड़ा और एक मार्ग है सकरा। सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक
और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सफेद है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे, दो रास्ता है। एक रास्ता वर्ल्ड संसार की तरफ जाता है जो बहुत ही चौड़ा है, दूसरा रास्ता परमेश्वर की तरफ जाता है, वो कैसा है? ये जीवन का मार्ग कैसा है? सकरा है। नाश का मार्ग कैसा है? चौड़ा है। आपका भीतरी मनुष्यत्व जो बचना है, जिंदा रहना है, तो उसे चौड़े मार्ग में नहीं, उसे सकेत फाटक से, सकेत मार्ग से लेकर जाना है, क्योंकि अंत उसका कहां पे है? जीवन। जीवन यानी उसका स्वर्ग मार्ग में उसका द्वार खुलना है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है? मृत्यु का रास्ता। मृत्यु का रास्ता कैसा है? संसारिक रास्ता कैसा है? वर्ल्डली रास्ता कैसा है? कैसा है? ब्रॉड वे। और हेवन का रास्ता कैसा है? स्वर्ग का रास्ता नैरो। क्यों नैरो है? क्यों वो कठिन मार्ग है? थोड़ा बीच बीच में ना चालू बंद करते रहो, बोलने तो चौड़ा मार्ग किसके लिए है? संसार के लिए। और सकरा मार्ग किसके लिए है? किसके लिए? जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, जिसने भीतरी मनुष्य प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया है? अविनाशी वचन के बीज के द्वारा जो भीतरी मनुष्य प्राप्त किया है, उसका भोजन कहाँ मिलेगा? सकेत मार्ग में ही ये मन्ना मिलेगा। सकेत मार्ग में। इसलिए हम लोग कहते हैं हम परदेसी मुसाफिर यात्री हैं। मरुभूमि में हमारा रास्ता है, मरुभूमि में रास्ता है। जानबूझकर हमें मरुभूमि का रास्ता चुनना है, क्योंकि आगे के लिए कनान है, पीछे मिस्र है। आपके हाथ में है दोनों रास्ता कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। आप अपने चुनाव के लिए खुद क्या होंगे? जिम्मेदार ठहराए जाओगे। हालेलुया। सो हमें जीवित रहते हुए परमेश्वर की क्या करना है? स्तुति करना है। मरा हुआ कोई भी परमेश्वर की स्तुति नहीं। जो मर जाते हैं वे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते। सिर्फ जीवित ही परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके नाम के लिए प्रचार कर सकते हैं। जीवित ही सच्चे परमेश्वर के नाम की प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या ना रहे, हम ना मरे और उसकी सकेत मार्गों पर चलते रहें। हालेलुया। सो हम तीन बातों को इसमें हम ध्यान देंगे। ठीक है, आज तीन बातों को हम लोग सीखेंगे, फिर आगे हम लोग अगले क्लासेस की ओर जाएंगे। सो तीन खास बातों को ध्यान रखना है। तीन जीवित रहने के लिए तीन खास बातें लिख लो। आप समझना चाहते हो? टू लिव, टू सर्वाइव, इस संसार में जीवित रहने के लिए तीन खास बातों से हमें, रूबेन ना मरे पर जीवित रहे। ठीक है ना? जीवित कैसे रहेंगे? यानी हमारा रूबेन कौन है? हमारा भीतरी मनुष्य हमारा रूबेन है। ठीक है ना? जो प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में हमें बनते हुए जाना है। तो तीन खास बातों को हम देखेंगे जिसके द्वारा हम क्या हो जाए? जीवित रहेंगे। ठीक है ना? उत्पत्ति की पुस्तक में हम आएंगे, 42वां अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। जेनेसिस 42, 1 और 2। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, इस्राएल में क्या हो गया? यहाँ पे हाँ, अकाल पड़ गया, कुछ भी अन्न नहीं है। लेकिन याकूब को मालूम चला कि मिस्र में क्या है? अन्न है। क्या है? अन्न। अन्न समझते क्या होता है? फूड। ओके, देयर इज फूड। और तब उसने अपने पुत्रों से कहा, हाँ, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ। हाँ। फिर उसने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, हाँ, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे, हाँ, वरन जीवित रहे। तो याकूब अपने बेटों को कहां भेज रहा है? मिस्र भेज रहा है, ताकि वो क्या करे? अपने लिए अन्न लेकर आए। तो ऐसा एक समय आएगा इस दुनिया में कि अन्न का मतलब क्या है? अब यहां ध्यान से सुनना। यहां मिस्र को ध्यान मत देना। कॉन्सेप्ट हमारा मिस्र नहीं है। हमारा जो वचन, हमारा जो शब्द उपदेश है, अन्न के ऊपर ध्यान रखें। ठीक है ना? अन्न का मतलब क्या है? अकाल पड़ रहा है, इधर अन्न नहीं है। तो याकूब कहता है मिस्र जाकर अन्न को लेकर आओ। ठीक है, मिस्र जाकर पढ़िए जिसको मिस्रमा अनाज छ भनी थाहा पाएपछि याकूबले आफ्ना छोराहरूलाई भने, तिमीहरू किन एक अर्काको मुख हेराहेर गर्दै बस्छौ? मिस्रमा अनाज छ रे भन्ने मैले सुनेको छु। हामीहरू जीवित
जीवितै रहने हो भने त्यहाँ गएर हाम्रा निम्ति अनाज किनेर ल्याऊ। हाँ, सो उसने क्या किया, उसे अनाज के लिए, अनाज का यानी अन्न, अनाज का दो काम होता है। एक अनाज क्या करते हैं, खाते हैं, वही अनाज को बीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन भी है और हमारे लिए बीज भी है। बीज हमारे लिए नहीं होता है, बीज इसलिए होता है, बीज बोने के लिए है, बीज दूसरों के लिए है। तो जो हम भोजन खा रहे हैं, जो हम अनाज खा रहे हैं, वो अनाज हमारे लिए क्या है, एक समय पे हमारे लिए पोषण तत्व है, आहार है, हमारे भीतरी मनुष्य के लिए भोजन है। ठीक है ना, अभी हम लोग खाना खाएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले हम क्या खा रहे हैं, और आत्मा के लिए भोजन। यही तुम रूम में बैठे रहो, क्या हो जाएगा, भले ही आप यूट्यूब में सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, लेकिन जो यहां पर परमेश्वर आपको सीधे तौर पे खिला रहा है, ठीक है ना। पार्सल घर पे मंगाना अलग है, लेकिन जाकर वहीं पे खाना वो अलग है। विवाह के भोज में बैठे खाना अलग है, और उधर से डब्बा मंगा के घर में खाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप किधर है, परमेश्वर के मेज से खा रहे हो। कहां से खा रहे हो, सीधा परमेश्वर के मेज से निकाल के खा रहे हो, डायरेक्टली खा रहे हैं। सबके लिए अवेलेबल है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के मेज सबके लिए अवेलेबल है। तो यहां समझ में आया आपको, फूड यानी अन्न, मेरा भीतरी मनुष्य जीवित रहे। तो जीवित रहने के लिए दो बातें मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए अन्न है, वो मेरे लिए बीज भी है। यानी अन्न मेरे लिए, भोजन मेरे लिए, खाना मेरे लिए, क्या बोलते हैं, अन्न बोलते हैं, अनाज, आहार, ओके, वो मेरे लिए आहार है। मेरे लिए वो खाना खाने से, वो अप्पम खाने से, वो रोटी खाने से, वो चावल खाने से मेरे लिए क्या है, बल मिलता है, शक्ति मिलता है। इसलिए कभी भी रोटी खाना और खाना खाना बंद नहीं करना है। निरंतर हमें वचन, बाइबल का वचन ही हमारे लिए क्या है, फूड ऑफ स्पिरिट। क्या है, बोलो क्या है, बुक खोल के बोलो सर, थोड़ा एक्टिव रहो। फूड ऑफ स्पिरिट, फूड ऑफ स्टमक एंड फूड ऑफ स्पिरिट, दो फूड है। एक पेट के लिए खाना, दूसरे लिए आत्मा के लिए खाना, आत्मिक भोजन है। जो हम लोग अभी खा रहे हैं क्या है, आत्मिक मन्ना है, आत्मिक भोजन है। ठीक है ना, इसी भोजन में हमारे लिए क्या देता है परमेश्वर, परमेश्वर बीज भी हमको देता है। पढ़िएगा उत्पत्ति 47 का 19, जेनेसिस 47:19, 47 का 19। हम तेरे देखते क्यों मरे, हाँ, और हमारी भूमि क्यों उजाड़ जाए। हाँ, हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले कि हाँ, हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, हाँ, और हमको बीज दे कि हमें बीज दे कि हम मरने ना पाए, वरन जीवित रहे, और भूमि ना उजड़े, और भूमि उजाड़ ना हो जाए। पढ़िए नेपाली में। हामी हजुरका आँखाको सामुन्ने किन नष्ट हुने, हामी र हाम्रा जमिन पनि हामीलाई अन्न दिएर हाम्रा जमिन समेत हामीलाई किन्नुहोस्, र हामी आफ्ना जग्गा जमिन समेत फारोको कमारी हुनेछौँ। हामीलाई बिउ दिनुहोस्, र हामी जीवित रहनेछौँ, र हाम्रा जग्गा जमिन पनि उजाड हुने छैन। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं हमको, हमें बिउ दे दो, हमें बीज दे दो। ठीक है, तो यूसुफ ने, सॉरी, याकूब ने क्या बोल के भेजा उनको, क्या लेके आओ, अनाज लेके आओ। ये लोग क्या मांग रहे हैं, बीज मांग रहे हैं। दोनों उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वो अनाज ऐसा अनाज है जिसके द्वारा वो खा भी सकते हैं, और उसको बीज बोकर उजाड़ स्थान को दोबारा क्या कर सकते हैं, फलवंत कर सकते हैं। तो परमेश्वर का जो दिया हुआ खाना जो है, भोजन जो है, वो भोजन में दोनों चीजें हैं। क्या है, हमारे लिए अनाज है और हमारे लिए बीज वस्तु भी है। तो परमेश्वर का वचन क्या है, जकरिया 9:17 पढ़िए। जकरिया, हमारे भीतरी मनुष्य को स्थिर और मजबूत रहना है। तो हमारा रूबेन का मतलब क्या है, हमारा भीतरी मनुष्य स्थिर और मजबूत और बढ़ता हुआ रहना है। तो हमें जकरिया 9:17 के हिसाब से हमें उस वचन को खाना है। जकरिया, बुक ऑफ जकराया चैप्टर 9:17। उसका क्या ही कुशल, हाँ, और क्या ही शोभा उसकी होगी। हाँ, उसके जवान लोग अन्न खाकर, और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए पहले में। तिनीहरू कति आकर्षक र सुन्दर हुनेछन्, अन्नले युवकहरूलाई र नयाँ दागमोदले युवतीहरूलाई हष्टपुष्ट पार्नेछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उसकी कुशल और उसकी क्या ही शोभा होगी, उसके जवान लोग क्या खाएंगे, अन्न खाएंगे, और कुंवारियां नया दाक मधु, नया दाक मधु। उसकी कुंवारियां क्या पिएंगी, नया दाक मधु पिएंगी। कुंवारियां यानी उसके जवान और कुंवारियां, मतलब क्या है, कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उसकी दुल्हन, ठीक है ना, उसका अन्न खाएंगे और उसका दाक मधु पिएंगे। मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता हमेशा की जिंदगी, हमेशा के लिए मैं उसके साथ और मेरे साथ हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा, और अंतिम दिन में मैं उसे जिला उठाऊंगा। जो मेरा भोजन खाता मैं उसको जिंदा करूंगा। हालेलुया। हमें शैतान का, संसार का कोई माल नहीं खाना, लेकिन यीशु मसीह का मांस खाना है, यीशु मसीह का भोजन खाना है, तभी हमारा भीतरी मनुष्य जीते। एक शिष्य को, एक चेले को, प्रभु यीशु मसीह का चेले को अपना रोटी खाने से पहले, शरीर पेट का रोटी खाने से पहले हमें आत्मा की रोटी खाकर तृप्त होना है। आत्मा का रोटी खाकर तृप्त होंगे, तभी हमें पेट की रोटी से नहीं, ताकत हमें किससे मिलेगी, आत्मिक। इसलिए वो कहता है जो कोई परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से क्या रहेगा, हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो अन्न और ये जो दाक मधु है, ये खाकर हम क्या हो रहे हैं, क्या लिखा पे, हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट लिखा है, हष्ट पुष्ट लिखा है ना। हष्ट पुष्ट होने के लिए ये जो खाना है, ये भोजन है, फुकट में नहीं है, इसकी कीमत दी गई है। क्या की है, कीमत चुकाई गई है, जो सब मनुष्य जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सब मनुष्य जाति, पूरा संसार के लोगों के लिए मरकस में उसने क्या किया, अपने प्राण को देकर, अपना लहू बहाकर, अपना शरीर को देकर, जो कोई जहां से भी हो वहां से वो मेरा मांस खा सकता है और मेरा लहू पी सकता है। प्रतिदिन हर रोज उसका मांस खाता है, उसका अन्न खा सकता है, उसका बीज हालेलुया बो सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका मांस खाना और उसका लहू पीना, यीशु मसीह का मांस खाना, उसका लहू पीना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये मुफ्त, हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकाई गई है। हालेलुया। आपके घर का दाना खत्म हो सकता है, आपके घर का भोजन खत्म हो सकता है, लेकिन ये भोजन कभी खत्म नहीं होगा, स्वर्गीय मन्ना। हालेलुया। जब आपके घर का चावल खत्म हो जाए, क्या बोलना, धन्यवाद प्रभु, मेरे पेट सूख गया, लेकिन तूने मेरा आत्मा अभी तक क्या रखा है, तृप्त करके रखा है। हालेलुया। जय मसीह जीवन यही है। हालेलुया। मैं ना मरूंगा, रूबेन ना मरने पाए, लेकिन रूबेन जीवित रहे। हालेलुया। हमारी आत्मिकता ना मरने पाए, आत्मा ना मरने पाए। हालेलुया। संसार के लोग क्या समझते हैं, मैं चिकन खा लूंगा, बिरयानी खा लूंगा, मस्त ताकतवर रहूंगा। खुदा कहता है आज रात तेरा प्राण मुझसे ले लिया जाए, तेरा क्या होगा, मूर्ख। अपनी ताकत पे भरोसा करने वाले, अपनी संपत्ति, अपने पैसे, अपने दौलत पे विश्वास रखने वाले, तेरी आज रात को तेरा जान तेरे से ले जाए तो क्या करेगा। हालेलुया। जितने दिन जीवित रहे, अपने अन्न के ऊपर नहीं। आज अगर अन्न हमको नहीं मिले तो क्या करें, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे रूबेन को तृप्त कर दिया, मेरे रूबेन को तूने तृप्त कर दिया है। हालेलुया। तूने मेरे रूबेन को आत्मा से भर दिया, मेरे भीतरी मनुष्य को क्या कर दिया है, बल और सामर्थ और शक्ति दे दिया है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, उसके लिए भी क्या किया गया है, कीमत अदा की गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को इसका कदर नहीं होता है, कई लोग इसका रेस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें जीवित रहने के लिए इस परमेश्वर के जीवित वचन को निरंतर क्या करते रहना है, हाँ, खाते रहना है, खाते रहना है, इसका आदर करना है, इसका सम्मान करना है, ठीक है ना। कई लोग बाइबल पढ़ते समय भी उनका आदर सम्मान नहीं होता, लेकिन हमें बहुत आदर और सम्मान के साथ उसने हालेलुया हमें, तो हमें क्या है, हमें मिस्र जाना पड़ रहा है। कहाँ जाना पड़ रहा है उनको, मिस्र जाना पड़ा। मिस्र में कौन है, मिस्र में कौन दे रहा है उनको अन्न, यूसुफ उनको अन्न दे रहा है, भाई उसको अन्न दे रहा है। हालेलुया। हम में से एक भाई दूसरे भाई को क्या करे, अन्न खिलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर ने मुसीबतों और कष्ट और दुख और परेशानी और गड्ढे में डालकर उसको मार खा के गवर्नर बनकर बैठा, उसके हाथ में परमेश्वर ने अन्न दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो कलीसिया को परमेश्वर के द्वारा क्या खिला रहा है, अन्न खिला रहा है। हम में से भाई भाई को अन्न खिलाए।
जब परमेश्वर आपको खिलाता है वो तुरंत अपने भाई को भी क्या करे, खिलाए। देखो परमेश्वर मुझे ये रोटी खिलाए, समझ में आ रहा क्या? कौन सी रोटी? प्रकाशन के साथ, दर्शन के साथ, स्वप्न के साथ प्रभु ने अपने भेद को खिलाया है। तो हम क्या करें? हालेलुया, वही वचन हम आपस में क्या करें? हमें शेयर करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बोलेंगे मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, अपने अंदर रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? वही रोटी, वही अन्न हमारे लिए सड़ जाएगा ना, सड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या करना है? इसीलिए प्रभु ने कहा मन्ना सिर्फ एक दिन के लिए ही रहेगा, दूसरे दिन क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। सिर्फ सब्बत के दिन यानी शनिवार के दिन तुम शनिवार के लिए शुक्रवार को डबल इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन तुम संडे को इकट्ठा करोगे डबल क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्यों? परमेश्वर ने कहा तुम आलसी ना बनो, सुबह उठ के तुम क्या करो? अपना मन्ना, प्रतिदिन का मन्ना हमको इकट्ठा करना। इसलिए हम क्या करते हैं? जीवन की रोटी रोज भेजते हैं। लोग बताते हैं, बोलते हैं आप भेजते हैं धन्यवाद रोटी का, जीवन रोटी का, उसके द्वारा हम लोगों का आत्मिक जीवन हालेलुया सेंत में मिला है, सेंत में दो। लेकिन एक बात है, उसके पीछे बहुत बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। हमारे पीछे यीशु से कीमत चुका है और हम कुछ कीमत थोड़ा चुका करके हम भी दे रहे, फुकट में फ्री में नहीं है कई समय से, लेकिन उससे हमारी कीमत को, हमें दर्द को कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह के दर्द को देखते हैं, यीशु मसीह के दुख को देखते हैं। उसके दुख के आगे हमारा दुख कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया? वचन क्या है? अन्न जो है उसे खाकर हम क्या होना है? हष्ट पुष्ट होना है। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 9 पढ़िए, ज़बूर 119 का 9। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन के अनुसार क्या रहने से? सावधान रहने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जवान अपने चाल को, अपनी जवानी को किस प्रकार उपाय से शुद्ध रखे, लेकिन किस प्रकार? वचन के, तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। वचन अगर सही दिया जाएगा, जवान अपनी जवानी को लुचपन में नहीं उड़ाएगा, परस्त्री का मन में नहीं उड़ाएगा, हाँ, व्यभिचार में नहीं उड़ाएगा। एक जवान को सही वचन सिखाया जाए तो परमेश्वर के लिए शिमशोन बन सकता है, गिदियोन बन सकता है, यहोशू बन सकता है, हालेलुया, मूसा बन सकता है, पौलुस बनकर सेवा कर सकता है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जवान को सही वचन और उपदेश हमें सिखाना है, हालेलुया। जवान का मतलब क्या है? ठीक है, जवान मतलब क्या है? हमारा आत्मिक जीवन। ठीक है, जवान मतलब ये समझो कि हम बुढ़ा हो गए तो मैं दूसरे लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, हमारा भीतरी मनुष्य अभी भी क्या है? उसका कोई एज उम्र नहीं रहता। वचन है, वो परमेश्वर है, हालेलुया। सो एक बार पढ़ी, नेपाली पढ़ लीजिएगा। जवान मानिसले आफ्नो चाल चलन कसरी चोखो रहन सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। हाँ, प्रेज लॉर्ड। तो दूसरी बात बीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? मत्ती 13:19 बीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला देखा हम लोगों ने अन्न देखा, हम लोगों ने अन्न देखा, ठीक है ना? और दूसरा सीड, पहला फूड देखा, अभी हम सीड देख रहे हैं, अन्न देखा, अब हम बीज देख रहे हैं। बीज के बारे में देखिए क्या है, मत्ती 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। एक बार से पढ़िएगा। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। वचन क्या है? बीज है जो बोया जाता है ना? क्या लिखा है? बोया जाता है। तो एक बीज बोने वाला निकला और बोते बोते कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, ठीक है ना? सो वो बीज क्या है? परमेश्वर का। मत्ती 13:3 पढ़िएगा। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, एक बोने वाला क्या निकला? बीज बोने निकला। लूका 8 में आइएगा। आठ का 4 से पढ़िए।
जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दुष्टात्मा में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौदा गया। 11 पढ़ लीजिए उसका, 8 का 11, लूका 8 का 11। दुष्टांत का अर्थ ये है बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। कहाँ पे लिखा है? लूका 8 का 11 में कहता है बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो अन्न क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। लेकिन अन्न हमारे लिए, बीज दूसरों के लिए। हालेलुया। अन्न हमारे लिए, तो अन्न हमें क्या करना है? हमें खाकर क्या होना है? हष्ट पुष्ट होना है और बीज बोकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज किसके लिए है? पढ़िए उसको नेपाली में, लूका 8:11। अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हाँ, तो हम नाश नहीं होना, तो हमारे लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। और जमीन नाश ना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज को बोना है। जितना आप बीज बोते रहोगे उतना क्या होता रहेगा? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कठोर दिल हो, पत्थर दिल हो, क्या करते जाओ? हल को मारते जाओ, हल को मारते जाओ, हल को मारते जाओ, हल को मारते जाओ। एक दिन वो टूट दिल, वो पत्थर दिल क्या होगा? टूटेगा। क्योंकि वो हमारी ओर से नहीं, आत्मा की ओर से। प्रभु की आत्मा इंतजार करता है, प्रभु का आत्मा करता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम बस बीज बोते जाना। अगर जमीन है, पथरीली भूमि है, कहीं पर भी हो, हल लगाकर हमारा बीज बोना हमारा काम है। तो पहला पॉइंट क्या हम लेगा? अगर हमें रूबेन ना मरे और जीवित रहना है तो क्या करना है? पहला क्या है? अन्न खाना है और बीज बोना है। अन्न खाना है और हमें वचन का अन्न खाना है और बीज को बोना है। दूसरी बात हम देखेंगे, अगर हमारा भीतरी मनुष्य जीवित रहना है तो परमेश्वर की सेवा करना है। दूसरी बात है, हाँ, सेवा। जो भी परमेश्वर ने सेवा कार्य दिया है वो कार्य करके हम जीवित रहते हैं। पहला है अन्न खाकर जीवित रहते हैं, रूबेन ना मरे परंतु हमारा भीतरी मनुष्य जीवित रहना है तो अन्न खाके, भोजन खाके जीवित रहते हैं। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो सेवा उसने दिया है वो सेवा करके हम जीवित रहना है। आइए निर्गमन पुस्तक 28वां अध्याय में आएंगे। अट्ठाईसवां अध्याय उसका 34 और 35 पढ़े। अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों और ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे, कि जब जब वो पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। हाँ, पढ़िए आपने 35 पढ़ लिया जी। नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एक बार फिर से 35 पढ़ लिया। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे, कि जब जब वो पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ये सेवा करते समय अगर वो कपड़े ना पहने, वो बागा ना पहने, ओके, उस महायाजक के 10 वस्त्र होते हैं, ठीक है ना। 10 वस्त्रों को कभी हम लोग स्टडी पे आएंगे, हम लोग उसको स्टडी में पूरा महायाजक के कपड़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एपोद उसका एक वस्त्र है। क्या है? एपोद उसका वस्त्र है, उसको एपोद पहनना है। प्लस वहां लिखा है उसके बागे, जो बागा लिखा है वो है एक्चुअली क्या है? उसका एपोद है। तो वो बिना पहने अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। परमेश्वर का वस्त्र हमने क्या लिखा था? कितने प्रकार के वस्त्र है? 9 प्रकार के वस्त्र है, ठीक है ना। धार्मिकता के वस्त्र, स्तुति के वस्त्र, महिमा के वस्त्र,
शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र और बूटेदार वस्त्र और श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, बूटे कड़े हुए वस्त्र और स्तुति के वस्त्र, महिमा के वस्त्र। ठीक है, सो ये सारे वस्त्रों को पहनकर हमें परमेश्वर के साथ चलना। अगर ये वस्त्र हम नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड। सो परमेश्वर की उस वस्त्रों को अगर हम ना पहने तो हम अपने आप को क्या करना है? जांचना है और परखना है कि हम इन वस्त्रों को, नौ वस्त्रों को अगर हम लोग प्रकट सिखाने के लिए हम लोग सिखाने शुरू करें तो लंबा जाएगा। इसलिए मैं वो 9 वस्त्रों को सिखाने के ऑलरेडी हम लोगों ने शुद्धिकरण के विषय में उसको सीख चुके हैं कि 9 वस्त्र कौन से हैं। ठीक है ना? तो उपदेश क्या कहता है? ठीक है, उपदेश क्या कहता है? अगर तुम उसे उसका शब्द शायद अति पवित्र स्थान के भीतर में जाए और उन वस्त्रों को ना पहने, अगर अति पवित्र स्थान में जा रहे हो और उन वस्त्रों को तुम नहीं पहन रहे हो तो क्या हो जाएंगे? तुम परमेश्वर की सेवा करना है तो परमेश्वर का अनुग्रह का वस्त्र, उसकी महिमा का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, यीशु मसीह के लहू के जो छींटे लगाए हुए पूरे वस्त्रों को हम पहनकर उसके सामने हमें क्या है? चलना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और नंबर तीसरी बात हम इसमें देखेंगे। इसमें और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं जब रूबेन के क्लास हम लोग जब शुरू करेंगे, 12 गोत्रों का रूबेन क्लास शुरू करेंगे, तो हम महायाजक के वस्त्रों को, एक एक वस्त्रों को पूरी डिटेल में उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो क्या देखा हम लोगों ने? वस्त्रों को, अगर हम वस्त्र महायाजक के जो वस्त्र परमेश्वर ने हमको दिए, वस्त्र अगर हम नहीं पहने तो क्या हो सकता है? हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना? मैंने अभी बताया था कि सेवा करके हम लोग जीवित रहते हैं ना, तो सेवा के विषय में मैं बताऊंगा। अभी आप उसको इस प्रकार लिखिए कि परमेश्वर महायाजक के वस्त्र, याजक के वस्त्रों को पहन करके हम जीवित रह सकते हैं। यानी जो हमने 9 वस्त्रों को पढ़ा था, उन 9 वस्त्रों को याद रखते हुए, ठीक है ना? अगर हम वस्त्र नहीं पहनेंगे तो अति पवित्र स्थान में क्या हो सकते हैं? नाश हो सकते हैं। ठीक है ना? सो तीसरी बात हम लोग थोड़ा देखेंगे। नंबर 3, गिनती की पुस्तक 4 का 18 पढ़िएगा। गिनती की पुस्तक 4 का 18। 4:18। कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। हाँ, कहातियों के कुलों के गोत्रियों से, गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। कहातियों को, ठीक है ना? क्या नहीं होने देना? नष्ट। हाँ, तो ये कौन है? अभी ये जो लेवी गोत्र है, कौन है ये? लेवी गोत्र में से 3 लेवी की संतान को चुना। कौन कौन है वो? वहां लिखा है गेर्शोनी, मरारी और कहाती। कहाती, गेर्शोनी और मरारी, ये 3 कौन है? लेवी के पुत्र हैं। इनको तीनों को क्या दिया गया है? मिलाप वाले तंबू की सेवा करने का, काम करने का जिम्मेदारी उनको दिया है। वहां लिखा है कहाती के कुलों के गोत्रों के लेवी को नष्ट ना होने देना, इनकी रक्षा करना, इनको बचा के रखना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो क्या करेंगे? यही मिलाप वाले तंबू का बोझ उठाकर चलेंगे। किसी और गोत्र को क्या नहीं है? आज्ञा नहीं है कि मिलाप वाले तंबू को उठाकर वो लोग चल सके। हारून की तीनों पुत्रों की सेवकाई दिया गया, ठीक है? इन तीनों पुत्रों को, हारून के पुत्रों को दिया गया, ठीक है ना? सो इन्हें ध्यान रखें। पहला क्या है? गेर्शोनी। 21-28 पढ़िए, 4 का 21 से लेकर 28 तक पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। हाँ, 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले।
सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों की कुल वालों की हाँ, ये सेवा करने के लिए और भार उठाने के लिए, हाँ, गेर्शोनियों की कुल वालों की, गेर्शोनियों के कुल वालों की ये सेवकाई हो। हाँ, अर्थात वे निवास के पंटो, हाँ, और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे, हाँ, और निवास, हाँ, और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों, हाँ, और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों, हाँ, और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, हाँ, इन सबों को वो उठाया, इन सबों को क्या करें, उठाया, अंडरलाइन करें, इन सबों को वो उठाया करे। ये सब सामान सिर्फ कौन उठाएगा? ये कौन है? ये क्या सामान उठा रहे हैं लोग? मिलाप वाले तंबू के आवरण, उसके खंबे, उसके पर्दे, डोरियां, ये सब कौन उठा रहे हैं? गेर्शोनी उठा रहे हैं। ओके, आगे पढ़िए। गेर्शोनियों और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वो सब की उनकी सेवकाई में आए। हाँ। गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई, हाँ, हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे। हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे। अर्थात जो कुछ उनको उठाना, हाँ, और जो जो सेवकाई उनको करनी हो उनका सारा भाग तुम ही उन्हें सौंपा करो। हाँ। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे। हाँ। और उन पर हारून याजक का पुत्र, हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है या क्या बोल रहा है? आत्मिक रीति में थोड़ा समझना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? गेर्शोनियों का काम क्या है? यानी तंबू में कोई भी सामान कोई भी नहीं उठा सकता। गेर्शोनियों का सामान ही उठाना है और वही ले जा सकते हैं, दूसरा नहीं उठा सकता। कितना सिस्टमैटिक है देखो। जिसको आराधना के लिए नियुक्त किया है वो आराधना करे, जिसको प्रचार के लिए नियुक्त किया है वो प्रचार करे, जिसको झाड़ू मारने के लिए नियुक्त किया है वो झाड़ू मारे। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। डायमंड और गोल्ड और सिल्वर नहीं है काम में। काम सभी काम क्या है? सभी काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं? पवित्र हैं। दूसरे लोग उस काम में हाथ नहीं डाल सकते। बाहर के लोगों को हाथ डालने का, बैलगाड़ी में वो दाऊद लेकर आ रहा था, हाँ, 5 संदूक लेकर आ रहा था, तो क्या हो गया? उज्जा ने क्या किया? दौड़कर जाकर गिरने लगा तो उज्जा ने उसको पकड़ के संभालने की कोशिश किया। उसी समय परमेश्वर ने उसको मार दिया। किस मतलब क्या है? वाचा का संदूक गिर भी जाए तुम्हारे सामने में तो तुम गिरा हुआ रहने दो, गिरा हुआ रहने दो। तुम्हारा अधिकार नहीं है जाकर तुम उसको उठाओ। हालेलुया। जब तक वो अभिषिक्त ना आए, जब तक अभिषिक्त ना उसको छुए, तब तक तुम में से कोई हाथ, जब तक परमेश्वर ने आपको उस सेवा के लिए अभिषेक नहीं किया, उस सेवा को करने के, दौड़ने के लिए, उज्जा को क्यों मारा? क्योंकि वहां पे ये दिखाई दे सब लोगों को, ये भय छा जाए परमेश्वर की सेवा, जिसने परमेश्वर ने जिसको अपनी सेवा के लिए चुना हुआ है वही वो अपनी सेवा करता रहे। हालेलुया। अभी क्या है? एक कोई इवेंजलिस्ट बन जा रहा है, कोई प्रॉफिट बन जा रहा है, कोई पास्टर बन जा रहा है, कोई इवेंजलिस्ट, जो मौसम जो सीजन बदलता है वो क्या बन जाता है? पास्टर, वन ऑलराउंडर। ठीक है ना? सही बात है। हमको परमेश्वर ने सब कामों के लिए नियुक्त किया है, लेकिन कौन सा काम कब करना है ये परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया। कौन सा काम किसके लिए करना है, किस काम के लिए हमको नियुक्त किया है, वो काम हमारी क्या बुलाहट है, उस बुलाहट को पहचानना है। दूसरा देखिए मरारी के बारे में, उसका 29 से लेकर 33 तक मरारी के बारे में। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों के और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में जिन वस्तुओं को उठाने की सेवकाई। अब देखिए मरारी को दूसरे सामान उठाना है और गेर्शोनी को दूसरे सामान। तो मरारी जाकर के गेर्शोनी सामान कितना स्ट्रिक्ट है देखो। सामान भी तुम नहीं उठा सकते, यानी जो सेवकाई अगर परमेश्वर ने आशीर्वाद को दिया है तुम जाकर घुस के
ले नहीं सकते। लिया तो क्या होगा, लिए तो क्या होगा, जब परमिशन ने आपको अभिषेक ठहराया, अभिषेक का परमिशन कैंसिल कर देगा, चला जाएगा। अपने मन से सेवा, जिस सेवा के लिए तुमको नियुक्त किया है वो सेवा तुम क्या करो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको पूरा करो। हाँ पढ़िए, क्या कर रहा है, क्या करने के लिए बोला गया उसको। और मिलाप वाले तंबू में, हाँ तंबू में कि जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई, जिन वस्तुओं की उठाने की सेवकाई लिस्ट दिया है, कौन सा सामान उठाना है वो भी लिस्ट दिया हुआ है। हाँ वो कौन सा है बताइए। उनको ये है, हाँ अर्थात निवास के तख्ते, तख्ते, हाँ, बेड़े, लकड़ी के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां और चारों और के आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। ये काम ढोने के लिए सौंपा गया। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, सुनो, उठाते उठाते अगर उसका कमर गर्दन दर्द रहता है तो ये नहीं हो सकता कि बेंजामिन तू आजा तू उठा ले, या यहूदा तू आजा, वो बोलेगा तू मर जा उठाते उठाते, लेकिन तू उठाएगा। क्यों? इसकी परछाई भी उनके ऊपर नहीं गिरना है, इतने दूर चलना है हम लोग, इतने दूर चलना है कि मिलाप पर तंबू की परछाई भी शैडो के ऊपर नहीं गिरना है, दूर चलना है, डिस्टेंस रहता है लोग। ये नहीं कि हाँ चलो चल रहे, चिपक चिपक के चल रहे। प्रभु के दास और आपके बीच में क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बहुत पवित्र या नहीं, क्या है, आदर और सम्मान का अंतर होना चाहिए। अरे यार क्या नवीन किधर जा रहा है तू, ये क्या पास है, उसको पकड़। मेरा सम्मान मत करो, जो मेरे ऊपर ठहरा हुआ अभिषेक का आप सम्मान कर रहे हो। जब मैं पाप करूंगा अभिषेक मेरे से हट जाएगा, तो मुझे फुटबॉल मत करे, बात करो, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो इस अभिषेक का सम्मान करता है, परमेश्वर उसके ऊपर भी अपना अभिषेक ठहराता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामान उठाने, यानी मुझे परमेश्वर ने ये बोझ दिया है सेवा करने के, तो मैं मुझे ही करना है ये काम। आप आगे नहीं हो सकते, पास जी आप बैठ जाओ, मैं आज पता करूंगा। जब तक परमेश्वर की ओर से आपको, अगर परमेश्वर ने आपको बोला है तो वही बात परमेश्वर मुझे भी बोलेगा। जो भी काम परमेश्वर ने मुझे दिया है वो काम आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आत्मा बचा रहे हैं, प्रभु के आत्मा में लेके आए, एक समय में आपको प्रभु के दास को हैंड ओवर करना है, पास्टर जी ये आप संभालो, ये आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बपतिस्मा देना, तैयार करना, वो काम किसका है? प्रभु के दास का है। क्या उसके अंदर साफ करना है, क्या शुद्धिकरण करना है, क्या कचरा निकालना है, क्या करना है। सो हमारे काम, हमारी जिम्मेदारी हम पहचानना है, हमारी बुलाहट को पहचानना है। बुलाहट से बाहर हम काम नहीं करना है। मुरारी क्या आगे बोलिए इसका? एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों की कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी, ये वही है। वो हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो वहां पे क्या, वो किसके अधीनता में रहे? इतामार के अधिकार में रहे। अब देखिए कहाती के कुल के बारे में पढ़िए, 4 का 1 से पढ़ते हैं, लंबा है उसका काम। कहाती के कुल। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों की पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने वाले को भर्ती हैं, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तु के विषय कहातियों का ये काम होगा। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो, जब छावनी कूच करे, तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के, कहाती क्या करेंगे? बीच वाले पर्दे को उतार कर उसमें उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। पर्दे को ढांप दे उसको। साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वो उस पर सुइसों की खालों का आवरण डाले और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडो लगाए। फिर भेंटवाल और रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उड़ेलने वाले के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वो उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों के खाले के आवरण से ढापे और मेज के डंडों को लगा दे। फिर वह नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुल तराशों और गुलदानों समेत उजाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढापे। तब वह सारे सामान समेत
दीवट को सुइसों के खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। हाँ। फिर वह सोने की बेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर हाँ। उसको सुइसों के खाने के आवरण से ढापे और उसके डंडों को लगा दे। हाँ। तब वह सेवा टहल करने के सारे सामान को लेकर, हाँ। जिसे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों के खाले के आवरण से ढापे और डंडे पर धर दे। हाँ। फिर वह वेदी पर से सब राख उठाकर हाँ। वेदी पर बैजनी रंग का कपड़ा बिछाए। हाँ। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है, वो सब अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़िया और कटोरे आदि, वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों के खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाक चुके, हाँ। तब उसके बाद कहाती उसे उठाने के लिए आए, तब किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। अभी देखो क्या हो रहा है वहाँ पे, 15 पढ़िए, फिर से पढ़िए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाक चुके, पवित्र स्थान के सारे सामान को ढाक चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए। कहाती क्या करना है? उसके उठाने, कहाती आ रहे हैं उठाने के लिए, लेकिन ढाप रहे कौन है? पूरा पैक कौन कर रहे हैं? हारून और उसके पुत्र उसको पैकिंग कर रहे हैं। सी द सिस्टमैटिक किस प्रकार। आज कलीसिया क्या हो गए? आज कलीसिया क्या हो गए? मन मानी जो मर्जी मनमानी कर रहे। किसी को भी कोयर में सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को भी कोयर में भी सिलेक्ट कर रहे हैं। किसको करना है? किसको करना है? जो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त को ही परमेश्वर क्या करना है कलीसिया में। लेकिन क्या हो रहा है अभी, जिसको गीत गाना आता है, जिसको टैलेंटेड है, टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करने का काम नहीं है हमारा। टैलेंट नहीं चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, ठीक है ना। उस काम के लिए अभिषेक किया जाता है, चाहे उसका आवाज कैसा भी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही आज का डिफरेंस है। आजकल कोई भी म्यूजिक बना रहे हैं, कोई भी, क्योंकि आजकल क्या है, म्यूजिक से चलता है, आराधना से चलती है, वर्शिप चलती है, प्रॉफिट मिनिस्ट्री, कोई भी प्रॉफिट कर रहा है। इस प्रकार से नहीं। जब वो पैकिंग हो गया, पूरा पैक होने के बाद किसको बुलाए? कहाती बुलाए, ताकि जब खुला रहेगा तो कहाती छूना नहीं है उसमें। हाँ पढ़िए। और किसी पवित्र वस्तु को न छुए। हाँ, किसी पवित्र वस्तुओं को न छुए। सब वस्तुओं को ढापना है, पैक करना है। ढाप के पैक करने के बाद इनको बुलाकर क्या करना है? उनको उठाने के लिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहाती मर जाए। हाँ, कहातियों के उठाने के लिए हाँ। मिलाप वाले तंबू के यही वस्तुएं हैं। यही वस्तु है, कहाती मर ना जाए, इसलिए सब ढांप कर उसको हाथ में सौंपना है। आगे बढ़िए। जो वस्तु हारून, जो वस्तु हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए, वो ये है, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंध धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उनमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। क्या बोल रहा है? कहाती क्या कर रहे हैं? सुनिए, कहाती क्या कर रहे हैं? कहाती सामान उठा रहे हैं, वो चलते रहे। उनका काम क्या है? सामान उठाकर चलते रहना। तुम्हारा काम क्या है? उनको संभालना। यानी कोई भी सांप उनको ना काटे, कोई दुश्मन आकर उनको हमला करेगा तो वो छोड़कर लड़ाई करने नहीं जाना है। उसका काम क्या है? खड़े रहना है। काम क्या है उसका? खड़े रहना है। तो लड़ाई किसको लड़ना है? लड़ाई के लिए यहूदा को गोत्र को दिया गया। यहूदा लड़े आगे, बाकी पूरे गोत्र लड़े, ठीक है। लेकिन तुम जाकर कहाती छोड़कर तलवार ले जाएगा तो कहाती को वैसे ही मार दिया है। क्यों? क्योंकि कहाती ने क्या कर दिया? आज्ञा का उल्लंघन किया। वहां कह रहा है कहाती मरने ना पाए, उनको बचाओ, क्योंकि यही है परमेश्वर की चुने हुए लोग जो परमेश्वर के सामान को इसको सीधे प्रोटेक्शन है। परमेश्वर के दासों को जो काम दिया है वो काम करते समय तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ बैठ के वचन खा के जैसे से बोले जाएगा नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? पूरे चर्च का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभालना है। पूरी मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालना है? हम यहाँ आराम से बैठ के अपने उधर बन रहा है, इसका मतलब क्या है? बन रहा है मतलब क्या? कोई पीछे है जो बना रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे बन रहा है वहां। मेरा काम नहीं है, बना रहा हूं। आने वाले सेवकाई के दिनों में आप लोगों को जाके पूरा बनाना है, ताकि हम सेवा की तरफ ध्यान दे सके। कलाम कहता है, विरुद्ध कहते हैं कि
हालेलुया। ये हमारा काम नहीं कि हम विधवाओं को खाना खिलाएं, हमारा काम ये है कि परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान रखें। इसलिए हम कुछ सुनाम पुरुषों को नियुक्त करके इस सेवा के लिए, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, समर्पित करें उन सेवा के लिए। लेकिन हमारा काम क्या नहीं है, खाना पीना हमारा काम नहीं है, प्रभु के दासों का काम नहीं है। आपने क्या करना है, ऐसे कहाती जो है, प्रभु के जो लेवी गोत्र है, जो क्या कर रहे हैं, वो बोझ उठाकर चल रहे हैं, तो बाकी पीछे का काम कलीसिया के लोग संभालना है। सारा कुछ उठा करके, कहाती उठा रहा है तो पूरे गोत्र आके उसके ऊपर बैठकर वो लोग नहीं जा रहे हैं, पूरा बोझ उठाकर प्रभु सबने अपना अपना बोझ संभाल कर चलना है, ताकि आप मर ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करके भी आप जीवित रहते हो। हाँ, आगे पढ़ लीजिए उसको। कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। हाँ, उनके साथ ऐसा करो कि जब वो परम पवित्र वस्तु के समीप आए तब न मरे, परंतु जीवित रहे। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे। भार ठहरा दे। और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। हालेलुया। यानी मिनिस्ट्री, सेवकाई का एक बॉर्डर है, कौन किसको कहां तक जाना है वो हद बनाया हुआ है, कैसे उठाना है। सेवा भी कैसे ना करें, अपने मन के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार आप कुछ भी चेंज, कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, आप शॉर्टकट मार के नहीं बैठ सकते, आपको उस रास्ते से ही जाना है। हालेलुया। आज के लिए इतना ही, हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। अगले क्लासेस से हम लोग भीतरी मनुष्य हमारा नाश ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा भीतरी मनुष्य क्या ना हो, नाश ना हो, वो कमजोर ना हो। पहली बात, वो उसको अन्न खिलाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात, उसको वो वस्त्र पहना है, हम जो वस्त्र पहनना है वो वस्त्र पहनकर हम जीवित रहें। जो धार्मिकता का वस्त्र पहनना है, उद्धार के वस्त्र पहनना है, वो सारे वस्त्रों को पहनकर हम जीवित रहें। तीसरी बात, परमेश्वर की सेवा करके, सही सेवा, परमेश्वर की सही सेवा करके हम परमेश्वर के सन्मुख में जीवित रहें। हालेलुया। ये समर्पण हम लोग करें। हालेलुया। चेले बनाओ क्योंकि यीशु ने कहा, लेकिन वचन हमें पढ़ना है, सच्चाई को जानना है, किस प्रकार हमारी सेवा है, उस प्रकार की सेवा को याद करते हुए प्रभु के सन्मुख बैठे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति।